हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। विद्यादानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? तो अवनमन कोण होता है कि कोई भी वस्तु या जो सीधा खड़ा हो, मीनार, बिल्डिंग खड़ा हो पृथ्वी पर, तो उसके चोटी से पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसके द्वारा क्षैतिज की ओर देखने पर जो एंगल बनता है, यानी पृथ्वी चोटी पर जो एंगल बनता है उस एंगल को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण का इंग्लिश में भी याद रखिएगा, डिप्रेशन एंगल होता है। और ये एंगल जो बन रहा है, ऐसे हमने बनाए हैं लाइन को। अब इसका ऊंचाई सभी जगह समान होगा, इसलिए ए लाइन और ए पृथ्वी क्षैतिज है जो सतह है, वो दोनों आपस में समानांतर रहेंगे। और समानांतर जब भी दो लाइन समानांतर होती है तो कोई रेखाएं काट रही है, देखिए तो ऐसा काट रहा है, इसलिए तो ये एंगल और ए एंगल ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई दो रेखा आपस में समानांतर होती है और कोई रेखा काट रही है तो इसका एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेटर कोण एंगल। अब आता है दूसरा, ऐसा भी दूसरा नमन कोण हो गया। अब दूसरा है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहते हैं इंग्लिश में एलिवेशन एंगल। ये एलिवेशन एंगल होता है, मीनार हो, चोटी हो, चाहे बिल्डिंग हो या घर का पिलर हो खड़ा, उसके द्वारा यदि हम पृथ्वी के सतह से उसकी चोटी की ओर देखते हैं तो पृथ्वी की सतह और हमारे आँख के द्वारा, आई द्वारा जितना झुकाव होता है उस झुकाव को उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसके बाद आता है पहला है कोई भी केस है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसमें मीनार की चोटी के द्वारा क्षैतिज पर एंगल कोण बनता है तो θ1, θ2, θ3 बन रहा है। तो पृथ्वी के सतह से मीनार के पाद की ओर जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं तो एंगल का मान बढ़ते जाता है। पहला θ1, θ2, θ3, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए एंगल का झुकाव ज़्यादा है, फिर इससे कम, फिर इससे कम है, यानी θ3 बड़ा होगा, θ2 बड़ा होगा, छोटा होगा सॉरी, और θ1 फिर सबसे छोटा होगा। इस तरह से यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह से हम मीनार के पाद की ओर जाते हैं तो थीटा का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। अब केस नंबर आता है दूसरा केस है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यानी त्रिभुज नहीं, ऐसा है, मीनार की चोटी है, मीनार की चोटी के द्वारा पृथ्वी का पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो कहेगा कि ऊंचाई निकालें मीनार की, तो ऐसा 30 डिग्री बनता है। तो हमने मान लिया 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक ही है कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री होगा तो अब हमने मान लिया अपने से 30 डिग्री के सामने वालों को हमने मान लिया ऑटोमेटिक अपने से कि इसका लंबाई कितना है? ए है। तो 60 डिग्री के सामने वाले की भुजा की लंबाई हो जाता है √3। अब पाइथागोरीय प्रमेय से 2a हो जाता है, यानी इसका मान हो जाएगा निकाल लेने पर, जैसे कि h स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो h का मान आ जाएगा 2a। अब आता है केस तीसरा। केस तीसरा है कि इसमें भी मीनार की चोटी के द्वारा उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री। तो ये एक 45 डिग्री हो गया, तो ये दूसरा हो जाएगा अभी 45 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा 45 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री है। तो इसमें 45 डिग्री सामने वाला की हमने मान लिया भुजा की लंबाई ए, तो इसका भी सामने की लंबाई हो जाएगा ए। तो अब इसका कर्ण की लंबाई हो जाएगा √2a हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, जैसा कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। tan थीटा बराबर, यानी ये जो एंगल है इसके लिए इसके सामने वाला ही काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। अब इसका आधार अभी हाइट है, सबसे हाइट तो सबसे अलग होता है, इसलिए पिवट अभी लिखते हैं। अब ए बी ई बी सी,
तो इसकी लंबाई दिया है ए हमने माना है और इसका भी ए है। अब इसका हम जानते हैं कि 45 डिग्री का मान होता है 1, ये आपस में इक्वल हो गया, यानी ए तो भी ए होगा। तो इस ऑटोमेटिक पाइथागोरस पर में से हम निकाल चुके हैं कि AC का मान जो आता है, नहीं AC का मान आएगा √2a होता है। ठीक, अब आता है एक हम प्रॉब्लम भी लेके आए हैं। इस प्रॉब्लम के माध्यम से देखिए, हम ये प्रॉब्लम कह रहा है कि किसी टावर के पास से 50 मीटर दूर पर स्थित है। मान लीजिए एक टावर है, इस टावर के पास से कितना डिग्री है, 50 डिग्री स्थित है, 50 मीटर स्थित है। तो एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु, मतलब यहाँ पे शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा उन्नयन कोण, यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, इसका ऊंचाई नहीं, हम जहाँ पीछे बताए हैं कि जब 30 डिग्री सा है तो एक हो जाएगा 60 डिग्री। अब 30 डिग्री सामने वाला की हमने मान लिए थे, अपने से ए माने थे, तो 60 डिग्री के सामने वाला की ऊंचाई की लंबाई ऑटोमेटिक होता है। हम बता चुके हैं कि a√3 होता है। तो यहाँ पे दिया है BC के मान दे चुका है 50, यानी ई जिसका लंबाई हुई आपस में, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी a√3 बराबर 50 कर दिए। अब ए का मान हमको निकालना है, तो ए का मान हम निकालेंगे, गुना में इधर आएगा तो डिवाइड कर देंगे, यानी भागा दे देंगे, यानी भागा देंगे तो 50/3 या हर पर मैं कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इतना ही भी छोड़ सकते हैं आंसर। इस तरह से एक प्रॉब्लम होगा। इसी तरह से अवनमन कोण भी दे सकता है। मान लीजिए अवनमन कोण 30 डिग्री दे देता है, तो ये जितना डिग्री भी है इसी तरह इसका भी बन जाएगा। उन्नयन कोण दे सकता है 45 डिग्री। इस तरह कंडीशन से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू इतना के लिए।